अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। ईरानी सदर को कत्ल करने की इसराइली कोशिश कैसे नाकाम हुई? नेतन्याहू ने तेहरान पर फिर हमले की बड़ी धमकी दे दी है। अल क़स्साम ब्रिगेड की भी कुछ बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं जिसमें बड़ा नुकसान, जानी माली नुकसान हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे, जो सबसे बड़ी खबर शामिल है वो करते हैं। इसराइली जंग के दौरान 15 जून को ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान समेत ईरान की कौमी सलामती कौंसिल के तमाम अरकान को कत्ल करने की कोशिश जो है वो की। फारस न्यूज़ ने अपने टेलीग्राम चैनल पर रिपोर्ट किया। यह हमला 15 जून को ईरान की कौमी सलामती कौंसिल के हेडक्वार्टर पर हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक आला सतही हुकाम को इमरजेंसी रास्तों से निकाला गया, जिससे ईरानी सदर की टांग भी मामूली ज़ख्मी हुई। साथ साथ अगर हम बात करें तो इसराइली वज़ीर आज़म ने यानी नेतन्याहू ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से हमने कहा है कि अगर ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को दोबारा शुरू करता है तो तेल अवीव ईरान पर हमला करेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने जो है उन्होंने ईरान के जौहरी सरगर्मियों की सूरत हाल में हमले के इसराइली मुतालबे की मुखालफत नहीं की है। नेतन्याहू का ये बयान खित्ते में मौजूद कशीदगी को मज़ीद बढ़ाने का बायस बन सकता है। ईरान और इसराइल के दरमियान तनाव पहले ही इंतहाई शदीद है और ऐसे बयानात से सूरत हाल मज़ीद जो है वो संगीन हो सकती है। दूसरी तरफ गज़ा की सूरत हाल पर बात करना भी ज़रूरी है। हमास के अस्करी विंग अल क़स्साम ब्रिगेड के दावों के मुताबिक उन्होंने गज़ा शहर के अल ज़ैतून मोहल्ले के मशरिक़ में जो है एक मीरावा टैंक जो है उसको ताकतवर धमाकाखेज़ आले से तबाह कर दिया है, जो इसराइली फ़ौज के लिए एक और जानी व माली नुकसान की निशानदही करता है। ताहम इसराइली फ़ौज की जानिब से अभी तक इस दावे की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई है। गज़ा की अगर हम बात करें तो गज़ा के मुख्तलिफ़ इलाकों में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 128 शहरी जो हैं वो शहीद हुए, जिनमें से 33 अफराद एक इमदादी मरकज़ पर इसराइली व अमरीका हमले में शहीद हुए हैं। अस्पताल के ज़राए ने इस अलमनाक सूरत हाल की तस्दीक की है। ये ताज़ा तरीन आदाद व शुमार गाज़ा में जारी इंसानी अलमे की एक और सयाह तस्वीर है पेश करती है, जो एक स्याह तस्वीर है। इमदादी मरकज़ पर हमला ख़ास तौर पर तशवीशनाक है क्योंकि ये बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है जो इंसानी इमदाद के मराकज़ को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। दूसरी तरफ गाज़ा में हामला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन की हालत इज़ार इंतहाई तशवीशनाक है। आलमी इदारे सेहत की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक 90% ख़वातीन शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। ये सूरत हाल न सिर्फ माँ बल्कि उनके होने वाले बच्चों की सेहत के लिए भी ख़तरनाक है। ग़िज़ाई कमी की वजह से ख़वातीन में दूध की पैदावार जो है वो कम हो रही है, क़बल अज़ वक्त पैदाइश के वाक़यात बढ़ रहे हैं और इस्तिक़ात हमल जो है उसके केसेस में इजाफ़ा हो रहा है। यूनिसेफ के आदाद शुमार मज़ीद परेशान कुन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 के आगाज़ से हर रोज़ औसतन 112 बच्चों को शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत की वजूहात का सामना है। एक तरफ अगर हम देखें अस्पतालों में जो दाखिल बच्चे हैं, अगर ये सूरत हाल है, लेकिन दूसरे आदाद शुमार जो गज़ा में बच्चों की सेहत के बिगड़ते हुए हालात की वाज़ेह अक्कासी करते हैं। गाज़ा किल्लत का ये बहरान नौमौलूद बच्चों की नशोनुमा को बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। इस बहरान की वजूहात कई हैं। तवील अरसे से जारी जंग, नाकाबंदी और इंसानी इमदाद की महदूद रसाई ने गज़ा की आबादी को ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ है उसका शिकार बनाया है। सेहत की सहूलियात नाकाफ़ी होना, इस मसले को और बढ़ाना, हामला ख़वातीन और नौज़ायदा बच्चों की सेहत के लिए ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा की अदम दस्तयाबी एक अलमिया बन चुकी है। बैनुल अक़वामी इदारों की मुतअद्दिद रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है मौजूदा सूरत हाल में कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही है। आलमी बरादरी की तरफ से फौरी और मौसर इक़दामात न उठाए जाने से बहरान दिन ब दिन गहरा होता चला जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक अगर फौरी तौर पर ग़िज़ाई इमदाद ना पहुँची तो आने वाले महीनों में सूरत हाल मज़ीद बिगड़ सकती है। गज़ा के इस इंसानी बहरान पर फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। ना सिर्फ ग़िज़ाई इमदाद की फ़राहमी को यकीनी बनाया जाए बल्कि सेहत की सहूलियात को अगर देखा जाए तो उसको बेहतर बनाने की, मेडिसिन पहुँचाने की जो है बहुत अशद ज़रूरत है। बैनुल अक़वामी बरादरी को इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करना चाहिए, वरना आने वाली नस्लों की जो है वो सेहत को शदीद ख़तरात होगा। दूसरी जानिब बात करते हैं तुर्की की, तो इसराइल ने तुर्की को F-35 तैयारों की फ़रोख्त रोकने की अमरीका से अपील की है।
جس کے پیچھے ترکی میں ہونے والے ممکنہ سیاسی تبدیلیوں کے خدشات بھی کار فرما ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ موجودہ ترکی حکومت کے خلاف اندرونی سیاسی مخالفت بڑھ رہی ہے، جس سے صدر اردوان کی سیاسی پوزیشن کمزور ہو سکتی ہے۔ اسرائیل کا یہ اقدام صرف فوجی خدشات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ترکی کی ممکنہ سیاسی تبدیلیوں کا اندیشہ بھی کار فرما ہے۔ موجودہ ترکی حکومت فلسطین کے معاملے پر سخت موقف رکھتی ہے، یعنی موجودہ سے جو آنے والی ہے، مگر معاملات بیانات تک ہیں اگر ہم دیکھیں، لیکن اگر آنے والے جو قیادت ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اگر ترکی میں موجودہ حکومت کی جگہ نئی قیادت آتی ہے تو اسرائیل کو خدشہ ہے کہ نئی حکومت اسرائیلی مخالف پالیسی اپنا سکتی ہے۔ اس لیے اسرائیل امریکہ پر دباؤ بنا رہا ہے کہ وہ جو ہے ترکی کو جدید ترین F-35 طیارے فروخت نہ کرے، تاکہ مستقبل میں کسی بھی اسرائیلی مخالفت حکومت جو ہے اس کے ہاتھوں میں یہ طاقتور ہتھیار نہ آ سکے۔ اسرائیل کو اس کوشش سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مستقبل میں ترکی کی کسی بھی ممکنہ حکومت کو اپنے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھ رہا ہے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ ترکی کی فوجی صلاحیتوں کو محدود رکھا جائے، خاص طور پر ایسے ہتھیاروں کی فراہمی روک دی جائے جو مستقبل میں اسرائیل کے لیے خطرہ بن سکے ہیں، یعنی وہ ڈر کے مارے ہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ آخر میں بات کرنا شام کے حوالے سے بھی ضروری ہے۔ شام میں الجولانی فوج اور SDF ملیشیا کے درمیان دیر الزور کے دیہی علاقوں، خاص طور پر الاشارہ قصبے میں شدید جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ الاشارہ میں جاری یہ تصادم شام کے مشرقی حصے میں طاقت کے توازن کے حساس ہونے کی عکاسی کرتا ہے۔ شام کی الجولانی فوج اور SDF کے درمیان تنازع بنیادی طور پر علاقائی کنٹرول اور تیل کے ذخائر تک رسائی کو لے کر ہے۔ یہ جھڑپیں مقامی آبادی کے لیے خطرہ ہے۔ شامی فوج اور امریکہ کی حمایت یافتہ SDF کے درمیان یہ کشمکش شام کے طویل المدتی استحکام کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، اور امریکہ کے دوہرے معیار کی بھی یہ عکاسی کرتا ہے۔ ساری سچویشن میں آپ دیکھیں تو ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ تمام تر وہ خبریں رکھیں جو مڈل ایسٹ سے جڑی ہیں، مڈل ایسٹ کی جو خبریں تھیں، اور میں نے جس طرح آپ کو ٹرکی کے سامنے یہ خبر رکھی، کیونکہ اسرائیل جو ہے اس وقت طیب اردوغان بہت بڑا چہیتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ اس کو اپنا ہی سمجھتا ہے، کہتا ہے میرا چھوٹا بھائی ہے، اور اسی طرح اسرائیل کے ساتھ آپ کو غزہ کے معاملے پر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے سپورٹ کیا غزہ کے معاملے پہ۔ کس کو سپورٹ کیا؟ اسرائیل کو سپورٹ کیا۔ تو یہی وجوہات ہے کہ خوف کا عالم ہے، کیونکہ ایران نے وہ جو بت ہے خوف کا ان مسلم ممالک کا وہ توڑ دیا ہے، تو آگے جا کے وہ اسرائیل خوفزدہ تو ہے کہ بھئی ایک مسلمان ملک نے ٹھکائی کر دی تو دوسروں میں تو خیر اتنی غیرت نہیں ہے، اگر آ جائے تو شاید وہ پھر اگر بہت زیادہ تھوڑی سی چلو بھر پانی میں ڈوب مریں اور اس کے بعد پھر نکلیں تو پھر شاید غیرت آ سکتی ہے۔ خیال رکھیے گا اپنا، بہت شکریہ۔